श्रीरंगपुर नामक एक छोटे से गांव में सुरेश नामक लड़का अपने माता पिता के साथ रहता था। वह बहुत मेहनती था और बचपन से ही डॉक्टर बनने का सपना देखता था। चिकित्सा की पढ़ाई करने के लिए वह शहर चला गया। वहां उसने बड़ी लगन से पढ़ाई की और आखिरकार डॉक्टर बन गया। इंटर्नशिप शुरू करने से पहले वह अपने माता पिता से मिलने घर लौट आया। सुरेश, पिताजी, इंटर्नशिप पूरा करने के बाद मैं हमारे गांव में एक छोटा अस्पताल खोलूंगा और अपनी सेवा दूंगा। पिता, वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है मेरे बेटे। तुम हमारे गांव के पहले लड़के होगे जो डॉक्टर बनकर लौटोगे और हमारी मदद करोगे। इंटर्नशिप पूरी करने के बाद सुरेश अपने गांव लौट आया और घर के एक कमरे में छोटी क्लिनिक खोल दी। चूंकि गांव शहर से दूर था, लोग हर तरह की बीमारियों के लिए उसके पास आने लगे। कभी कभी जरूरत पड़ने पर सुरेश मरीजों के घर भी जाता था। एक दिन पास के गांव से एक आदमी उसके पास आया। आदमी, डॉक्टर साहब, मुझे जांच लीजिए। चलने में बहुत दर्द होता है। सुना है आपकी दवाइयां इतनी असरदार है कि कोई दोबारा नहीं आता। सुरेश, आइए चाचा जी, मैं आपको देखता हूं। धीरे धीरे सुरेश बहुत लोकप्रिय हो गया। आसपास के गांवों से भी लोग इलाज के लिए आने लगे। जल्द ही उसके पास ढेर सारा पैसा आ गया। उसकी शादी हो गई और गांव में बड़ा अस्पताल बना लिया। उसके माता पिता उसकी सफलता पर बहुत गर्व महसूस करते थे। एक दिन उसके पिता ने कहा, पिता बेटे, तुम्हारी प्रगति देखकर हमें बहुत खुशी होती है। अब तेरी मां और मैं तीर्थ यात्रा पर जाना चाहते हैं। सुरेश, हाँ पिताजी, मैं कार और ड्राइवर की व्यवस्था कर दूंगा। कुछ दिनों बाद उसके माता पिता तीर्थ यात्रा पर चले गए, लेकिन तब तक सुरेश अपने स्टाफ के साथ बुरा व्यवहार करने लगा था। क्योंकि वह डॉक्टर था, किसी में हिम्मत न थी कुछ कहने की। वह मरीजों की भी उपेक्षा करने लगा और अस्पताल देर से पहुंचने लगा। एक दिन गांव के पास बड़ा हादसा हो गया। दो लोग बुरी तरह घायल हो गए और एक ग्रामीण ने सुरेश को फोन किया। ग्रामीण, नमस्ते, क्या डॉक्टर सुरेश से बात कर सकता हूं? सुरेश, हाँ बोल रहा हूं, क्या बात है? ग्रामीण, डॉक्टर साहब, गांव के पास बड़ा हादसा हो गया है। एक आदमी और एक औरत बुरी तरह घायल है। सुरेश, उन्हें अस्पताल लाओ, मैं जल्द पहुंचने की कोशिश करूंगा, कहकर उसने फोन काट दिया। फिर फोन स्विच ऑफ कर दिया। उसे अब परवाह न थी। ग्रामीण ने बार बार फोन करने की कोशिश की, लेकिन संपर्क न हुआ। बाद में सुरेश अपने समय पर अस्पताल पहुंचा। वही ग्रामीण उसके पास दौड़ा। ग्रामीण, नमस्कार साहब, मैं वही हूं जिसने फोन किया था। इन दो मरीजों को जांच लीजिए। मैंने हादसा देखा और इन्हें यहां लाया। हमने इन्हें ऑपरेशन थिएटर में पहुंचा दिया है। आदमी की बात पूरी होने से पहले सुरेश ने बीच में टोक दिया। सुरेश, देखो, ये पुलिस केस है। पुलिस आने के बाद ही कुछ कर सकते हैं। तभी कंपाउंडर दौड़ता हुआ आया। कंपाउंडर, डॉक्टर साहब जल्दी चलिए, आपके माता पिता है। हादसा हो गया साहब। हमने आपको कई बार फोन किया लेकिन फोन स्विच ऑफ था। गोपाल को भी भेजा था, लेकिन आप घर से निकल चुके थे। हमने फर्स्ट एड शुरू कर दिया है, जल्दी चलिए। यह सुनकर सुरेश सन्न रह गया। वह ऑपरेशन थिएटर की ओर दौड़ा और अपने माता पिता का इलाज करने लगा। सर्जरी के बाद वह रोते हुए बाहर आया। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। उसने उन्हें लाने वाले आदमी का धन्यवाद किया। उस दिन से उसका घमंड पूरी तरह चला गया। अब चाहे आधी रात को फोन आए, डॉक्टर सुरेश बिना देर किए अस्पताल पहुंच जाते हैं।